नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा। मैं मंडला मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं रामनगर के ऐतिहासिक किला राय भगत कोठी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अंदर का नज़ारा ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू कराता हूं। यहां पर पर्सन शुल्क है 20 रुपये। चलिए अंदर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ के हर चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है यहाँ का एंट्री गेट और यहाँ पे धूम्रपान वर्जित है। प्रवेश शुल्क है 20 रुपये। चलिए चलते हैं। और ये यहाँ का गार्डन खूबसूरत सा। ये है रामनगर की राय भगत कोठी, जिसे रहस्यों का महल भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ की दीवारों में छिपे खजाने की कहानियाँ आज भी गूंजती हैं। और अभी हम लोग आए हैं भैया के साथ, देख सकते हो मेरे साथ है। और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ से इसकी खूबसूरत नज़ारों को। राय भगत की कोठी आज भी गौड़ राजाओं की शान और रहस्यों को बयां करती है। दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और चलिए हम आप लोगों को अंदर चलकर दिखाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूँ जो रामनगर के राय भगत कोठी के दिल में छुपी हुई है। कहानी है खामोशी की आवाज की। यह कोई आम महल नहीं है, यह है राय भगत की कोठी। एक ऐसी जगह जो अपने हर पत्थरों में सदियों पुरानी कहानी छुपाए बैठी है। सोचिए, 18वीं सदी का वो समय जब राजा हृदय शाह ने अपने दीवान राय भगत के लिए इस महल को बनवाया था। क्या इस महल के अंदर चलकर आपको इतिहास की गूंज सुनाई देगी? राय भगत की कोठी सिर्फ इमारत नहीं, ये एक दास्तान है, एक ऐसा इतिहास जिसे जानने के लिए हमें इसके हर कोने को महसूस करना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये महल अभी भी अपनी कहानियाँ हमें सुनाने के लिए तैयार है, या ये रहस्य हमेशा के लिए दबा रहेगा? यहाँ पे ईंट नहीं बल्कि पत्थर है गाइस, देख सकते हो। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पत्थर है, पत्थर से जुड़ी हुई है। और ऊपर का पोर्स देखिए, ये ठीक है। कहते हैं कि इस महल के भीतर भी एक गुप्त सुरंग है जो इसे किसी दूसरे अनजान स्थान से जोड़ती है। लेकिन यह सुरंग कहाँ है, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं यह सुरंग राजा के समय में दुश्मनों से बचने का रास्ता हुआ करती थी, तो कुछ का मानना है कि यह सुरंग खजाने छुपाने के लिए बनाई गई थी। पत्थरों से हुई है, लेकिन उस टाइम पे तो सीमेंट नहीं हुआ करता था। ये क्या हो सकता है? ये चूना, ये चूना ही है गाइस, देख सकते हो। ये सीमेंट नहीं है, ये चूना है, ठीक है। और इसकी जुड़ाई आप लोग देख सकते हैं। ये होल जो आप लोगों को दिख रहा है ना दोस्तों, ये उसी टाइम पे हो सकते हैं। देख सकते हो पूरा कबूतरों का पोटी पड़ा है। ये देखिए, यहाँ से उजेला आ रहा है। मुझे लगता है कि ये वाले जो होल हैं अंदर के लिए हवा आने के लिए छोड़ दे रहे होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपको इस महल की भव्यता और उसके आसपास की खूबसूरती का एहसास होगा। लेकिन क्या ये छत सिर्फ एक दर्शनीय स्थल थी, या इसका युद्ध के समय कोई उपयोग था? अभी हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हम लोग को दिखाते हैं। ओह गॉड, ये देखिए। और दोस्तों अभी मैं हूँ राय भगत कोठी किला के सबसे टॉप पे। देख सकते हो मेरे चारों तरफ, यहाँ से सब कुछ नज़ारा आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, और यहाँ से मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ मोती महल, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये है मोती महल।
अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। और दोस्तों हम आप लोगों को वो सुरंग भी दिखाएंगे जिस सुरंग का रास्ता सीधे जबलपुर के मदन महल ले चलता है। ठीक है, तो चैनल को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा मोती महल की ओर और वहाँ जो चीज़ों को आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और अपना अपना इतिहास लेकर चले जाते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों का इतिहास देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, चारों तरफ दीवारों में सब लोग अपना अपना इतिहास छाप कर चले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें चारों कोनों में गुंबद देखने को मिलता है। देखिए, एक ये है, एक कोना वो है, एक इधर साइड है, एक उधर साइड है। इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या आपने कभी इन गुंबदों को गौर से देखा है? ये महज पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो समय के धूल में छुपी हुई है। सवाल ये है, आखिर इन गुंबदों का उद्देश्य क्या था? जरा सोचिए, उस दौर में जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे तो क्या इन गुंबदों को सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया था, या शायद राजा के गुप्तचर यहाँ के दुश्मनों की हर हाल चाल पर नजर रखते थे? इन दरवाजों का एक दूसरे से इतना सटीक जुड़ाव, क्या ये राजा की दूरदर्शिता का प्रमाण है, या फिर इसे सिर्फ कला का अद्भुत नमूना मान लें? राय भगत कोठी की ये गुंबद सिर्फ संरचना नहीं है, ये एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसे समझने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। क्या आप इन दरवाजों की कतार को सिर्फ देखेंगे या इनके पीछे के छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे? अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर। चलिए देख सकते हैं, इस प्रकार से सीढ़ी बनी है। इस सीढ़ी से सिर्फ एक बार में एक व्यक्ति ही आ सकता है। यहाँ देख सकते हैं कितना सकरी जगह है। इन दरवाजों को देख रहे हैं, ये दरवाजे सिर्फ लकड़ी और लोहे के नहीं बल्कि रहस्यों से भरे हुए हैं। ये वो कमरे हैं जिन्हें सालों से बंद रखा गया, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है, इन्हें बंद क्यों किया गया है? अच्छा, हाँ हाँ, बट इधर नहीं गए हैं अपन। हेलो भैया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एक कमरा सामने आया। वो कोई साधारण कमरा नहीं था। इधर क्या है अंदर? गाइस अंदर अंधेरा है, हम आप लोगों को ले चलते हैं, फिर भी टॉर्च जला के। ये देखिए, अंधेरे और डरावने माहौल से भरा हुआ था। दीवारों पर हल्की सी सीलन और छत पर काले पत्थरों की छाया। ऐसा लगा मानो यहाँ समय भी रुक सा गया हो। जब हमने इन अंधेरे और रहस्यमय कमरों की जांच की तो हमें कुछ ऐसा मिला जिसने हमारी कल्पना और सच्चाई के बीच का अंतर मिटा दिया। ये कमरे जो पहली नज़र में किसी शैतानी ताकत का बसेरा लगते थे, असल में महल के रखरखाव का हिस्सा थे। यहाँ हमें मिले पुराने औजार, लकड़ी और कुछ धातु के टुकड़े। ये सब संकेत देते हैं कि इन कमरों का उपयोग रिपेयरिंग और निर्माण कार्य के लिए किया जाता था। और यह कमरा, क्या यह पूजा का स्थान था? यह साइड में पत्थर का चबूतरा और इसकी बनावट, क्या यहाँ की देवी देवताओं की पूजा होती थी? क्या इस कमरे की खामोशी उन मंत्रों की गूंज को याद करती है जो यहाँ कभी गूंजते होंगे? इस भव्य महल में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड पर एक ऐसा कमरा नजर आता है जो हाल ही में बंद किया गया है। ताज़ा सीमेंट और रेत के निशान इस बात का सबूत है कि इसे अभी अभी सील किया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्यों?
गाइस हम लोग अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलना चल। जैसे ही हम अगले कमरे की ओर बढ़े, माहौल और भी भारी लगने लगा। इस कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक। इस कमरे की छत को देखना किसी साहस से कम नहीं था। काले पत्थर की अजीबोगरीब बनावट, मानो किसी पुराने शिल्पकार की डरावनी कला हो। क्या ये पत्थर सिर्फ छत का हिस्सा थे या इसके पीछे छुपा था कोई अंधकारमय रहस्य? दीवारों पर चूहों के बिल, ऐसा लगता है मानो यह कमरा लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ की हर दीवार, हर कोना जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। कमरे की खामोशी जैसे हमारी हर हरकत को देख रही थी, और तभी मैंने महसूस किया कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या है? नीचे नीचे भी है क्या? डर गया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ मेरा वहम था या इस कमरे में सचमुच में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी? दोस्तों, यह एहसास इतना वास्तविक था कि मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं डर से बाहर निकल आया, लेकिन उस एहसास को अब तक नहीं भुला पाया। यह आखिरी कमरा बाकी कमरों से अलग था। इस कमरे का सबसे खौफनाक पहलू तब सामने आया जब हम इसे छोड़ने वाले थे। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने अपने कंधे पर किसी का हल्का स्पर्श महसूस किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, और सीधे मैं इस महल के बीचों बीच बरामदा में आ पहुंचा। और दोस्तों अभी मैं हूँ राय भगत कोठी के महल के बीचों बीच, देख सकते हो मेरे पीछे तरफ, सामने तरफ। और यहाँ का जो सामग्री, यहाँ पे जो दीवारें बनी हुई हैं, ये पत्थर और चूने के प्लास्टर से बनी हुई है, जो लंबे समय तक टिकाऊ होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि 275 साल पुरानी एक कहानी है। इसकी दीवारों ने राजा की जीत का जश्न भी देखा है और प्रजा की पुकार भी सुनी है। इन पत्थरों में इतिहास की धड़कन बसती है। अब समय था मोती महल की अगली कहानी को जानने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह महल हमें और क्या क्या दिखाने वाला है। फाइनल दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं राय भगत कोठी महल के बाहर, और अब सीधे आप लोगों को ले चलते हैं मोती महल, जो कि मैं आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, ठीक है। और वहीं से आप लोगों को वो सुरंग भी दिखाएंगे जो इस महल से सीधे जबलपुर के मदन महल को ले चलते हैं। और दोस्तों, हम अभी राय भगत कोठी से सीधा मां नर्मदा नदी के किनारे आ पहुँचे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पसीना बहुत आ चुका था। तो हम लोग सोचे क्यों ना मां नर्मदा नदी पे नहा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो खूबसूरत सा नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले नहाते हैं, उसके बाद आप लोगों को मोती महल का एक्सप्लोर कराते हैं। राय भगत कोठी की भव्यता और इतिहास को निहारते हुए गर्मी ने हमें थका दिया, लेकिन जैसे ही हम मां नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, ठंडे पानी ने हमें तरोताजा कर दिया। यहाँ स्नान करना न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे मां नर्मदा हमें अपनी गोद में सुकून दे रही हो। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे अस्तित्व की जीवन धारा है। कहते हैं मां नर्मदा के जल से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, और सच में यहाँ आकर यह महसूस हुआ। मां नर्मदा की यह शीतलता और यह ऊर्जा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी संघर्ष क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। मां नर्मदा के इस सफर ने हमें इतिहास और प्रकृति दोनों की झलक दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोती महल की रहस्यमय गाथा के लिए बने रहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिए। अगली वीडियो के लिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय मां नर्मदा।